हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में क्या समझना है यार, आज के लेक्चर में क्या समझना है कि जो हमने बात कर रहे हैं ना ट्रेट की, इसकी हाइट लंबी होगी, इसकी हाइट छोटी होगी। अगर ये वाला जीन कैपिटल टी इसके अंदर हो, कैपिटल टी, तो ये टॉल होगा। स्मॉल टी होगा तो ये डॉर्फ होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है। मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या ऑब्जर्व किया पूरे जेनेटिक्स में कि जो आपके ट्रेट्स हैं, जो आपके करेक्टर्स हैं, वो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जीन। वो इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? जीन। हमें वो देखना है वो कैसे कर रहे हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का, तो हम उसको एक सेपरेट वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ उसे एंड तक देखना और समझ के जाना, ठीक है। कोई डाउट है मुझसे पूछना, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना हम क्या कर रहे हैं कि जीन जीन आपके ट्रेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमको ये सीखना है, ठीक है। जीन आपके ट्रेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझो, पहले समझते हैं जीन होता क्या है। तो मैंने क्या बोला, आपका ये पूरा डीएनए है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका पूरा डीएनए है। तो ये पूरा डीएनए है, डीएनए के ऊपर जहाँ जहाँ पे क्या लिखे इन्फॉर्मेशन, आप बोलोगे लिखी है क्या? कुछ मतलब कुछ केमिकल्स के फॉर्म में, है ना, कुछ केमिकल्स के फॉर्म में। अगर जहाँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उसे क्या बोलता हूँ मैं? जीन। सपोज करो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये बोल रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आई कलर के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? आई कलर के लिए। तो ये हो गया एक जीन, है ना। ऐसे यहाँ पर एक जीन है, ये बोल रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ स्किन कलर के लिए। समझ लो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के लिए। तो ये क्या जीन हो गए। तो जीन यार कुछ नहीं होता है, जीन आपका डीएनए का वो पार्ट जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो, है ना। दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव कंटेनिंग सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसके पास मान लो किसके लिए? हाइट के लिए। किसके लिए? जीन है हाइट के लिए। मतलब जीन का मतलब है इन्फॉर्मेशन। इतने हिस्से के पास किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है? आप बोलोगे हाइट की इन्फॉर्मेशन है ना। कहाँ से आई इन्फॉर्मेशन? पेरेंट्स से आई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात होती है। तो पूरा डीएनए जीन नहीं होता है ना। अब सिंपल सी बात है, इसी को कंडेंस कर दोगे, इस डीएनए को कंडेंस कर दोगे, दबा दोगे, एकदम कंडेंस कर दोगे, तो यही जीन आपको पॉइंट पॉइंट लगेंगे क्रोमोसोम के ऊपर। चलिए वो हम अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के समझ में आ गया कि ये आपके क्या है? जीन है, ठीक है, समझ में आता है। तो अब मेरी बात समझना, ये जो जीन होते हैं ना, ये जीन होते हैं, ये कहाँ से? पेरेंट्स से आए हैं। ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, है ना। ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, इसमें नहीं जाना हमको। बट कोई भी जीन अपने आप को बताता है कि हाँ मैं इस चीज़ का हूँ। वो कैसे बता पाएगा? बाय मेकिंग सम स्पेसिफिक प्रोटीन। मान लो ये प्रोटीन एक्स बनाएगा, ये प्रोटीन वाई बनाएगा, ये प्रोटीन जेड बनाएगा। मतलब हर तरीके का अलग अलग प्रोटीन बनेगा, और उस हिसाब से हम समझेंगे अच्छा ये इसका काम है, ये इसका काम है। मतलब इस तरीके से कुछ चीज़ चलेगी, ठीक है। तो ये समझ हमको आ रहा है। अब मैं समझना ये है कि ये जो जीन है, ये सपोज करो ये हाइट का जीन है, तो ये मेरी हाइट पे कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? ये एक छोटा सा जीन वो मेरी हाइट पर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो हमें समझना है, ठीक है। अब आप लोगों को यार एक चीज़ पता है ना, आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जितना ज़्यादा आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन होगा, है ना, ग्रोथ हार्मोन प्लांट के अंदर जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी? उस प्लांट की हाइट होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि यहाँ मान लीजिए एक रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन है एक्स वाई जेड। उस रिएक्शन से क्या बन रहा है? आपका हार्मोन बन रहा है। कौन सा वाला हार्मोन? अभी के लिए हम बात कर रहे हैं सब उसको ग्रोथ हार्मोन। कौन सा वाला हार्मोन? ग्रोथ। मतलब किसी रिएक्शन में आपका क्या बन रहा है? ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। पिट्यूटरी में आपका ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है। बन क्या रहा है? ग्रोथ हार्मोन कोई रिएक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात इतनी है कि जितना ज़्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन बनेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? हाइट होगी। उतनी ज़्यादा क्या होगी? हाइट होगी। जितना कम ग्रोथ हार्मोन उतनी ही कम हाइट होगी, ठीक है। तो लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिसाइड करता है कि इंसान कितना लंबा होगा और कितना छोटा होगा, है ना, कितनी उसकी हाइट होगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब आपको कोई रिएक्शन को फास्ट करना है, आपको कोई रिएक्शन है उसको फास्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए होता है यार? हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होते हैं एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स। एंजाइम्स, अगर आप लोगों ने एंजाइम्स पढ़ा हो, एंजाइम्स कुछ नहीं होते यार। एंजाइम्स आपकी तरीके की प्रोटीन ही है, एक्सेप्शन एक होता है राइबोजाइम, उसको छोड़ के सारे एंजाइम क्या होते हैं? सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं, है ना, प्रोटीनियस होते हैं। तो एक्चुअली में एंजाइम क्या है? एंजाइम आपका ये प्रोटीन ही है, ये वाला प्रोटीन ही है। मतलब जो एंजाइम है वो यही चीज़ है, प्रोटीन है, यहाँ पे नाम मैंने एंजाइम बोल दिया, दैट्स इट। क्योंकि एंजाइम कुछ नहीं होते हैं, जस्ट प्रोटीन होते हैं, बस ऐसे प्रोटीन जो रिएक्शन को फास्ट करते हो, तो यहाँ पे हमें समझना क्या आया कि अगर मुझे हार्मोन ज़्यादा चाहिए, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा चाहिए, तो एंजाइम होना चाहिए, और जितना ज़्यादा एंजाइम यानी कि उतना ही प्रोटीन होना चाहिए। और प्रोटीन कौन बना रहा है? आपका जीन बना रहा है। तो अल्टीमेटली ग्रोथ की जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, उसकी क्वांटिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि ये वाला जीन कितना ज़्यादा बनाता है प्रोटीन, कितना ज़्यादा बनाता है प्रोटीन, है ना। ये बात समझ में आती है। और प्रोटीन क्या है? आपका एंजाइम है। प्रोटीन क्या है? आपका एंजाइम है। अब मेरी बात समझो, सपोज करो कैपिटल टी जीन और कैपिटल टी जीन, दो जीन हैं ऐसे, एक मदर से आया, एक फादर से आया, है ना, एक मदर से आया, फादर से आया। दोनों जीन बोल रहे हैं कि हमें तो ऐसी शक्तियाँ मिल रखी हैं कि हम ये वाला प्रोटीन बहुत ज़्यादा बना देंगे, हमारे पास मतलब कोई कमी नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये प्रोटीन ज़्यादा बनाएंगे, ये प्रोटीन ज़्यादा बनाएंगे। अब मुझे बताओ, जब प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब एंजाइम ज़्यादा बन रहे हैं, तो रिएक्शन फास्ट होगी, तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब हाइट ऑलवेज टॉल रहेगी, ठीक है। एक केस लेते हैं,
स्मॉल टी स्मॉल टी, ये वाला जो जीन का सेट है जो मदर साइड फादर से आया है, इसमें दोनों बोल रहे हैं यार मुझे तो आता नहीं बनाना, क्या तुम्हें आता है बनाना ये प्रोटीन? बोलेगा मुझे भी नहीं आता। तो जो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बनेगा तो, लेकिन क्वांटिटी वाइज प्रोटीन का अमाउंट कितना होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि दोनों को ही नहीं आता है ना। तो यहाँ पे क्या प्रोटीन कम बन रहा है, आप सोचो प्रोटीन कम बन रहा है तो एंजाइम, आप बोलोगे एंजाइम वही बात है तो कम ही होगा, और ये एंजाइम कम है तो रिएक्शन की रेट इतनी तेज नहीं होगी, थोड़ा कम कम होगी, तो ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा, और ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो वो इंसान दिखने में कैसा लगेगा? डॉर्फ, यानी वो प्लांट कैसा दिखेगा? डॉर्फ। ठीक है, चलो एक केस लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप बोलोगे यहाँ मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है यार, एक बोल रहा है कि मुझे बनाना आता है और एक बोल रहा है नहीं आता, तो आप बोलोगे हाँ थोड़ा बनेगा, इतना कम भी नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब अकेला एक बनाने वाला होता है और एक कुछ नहीं बोल रहा कि मुझे नहीं आता कुछ, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि ये बोलता है कि रुको, मैं अब अपना वर्क डबल कर दूंगा, मैं अपना वर्क डबल कर दूंगा। जो ये दो मिलके जितना बना पा रहे थे, अब वो मुश्किल कंडीशन में अकेला मिलके ही उतना ही बनाएगा, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी तो डोमिनेंट कहलाया है ये, कि मुश्किल वक्त में भी ये काम कर रहा है, उतनी ही तेजी से कर रहा है। ऐसा नहीं है कुछ मुश्किल आई और वो रह गया फिर कम हो गया काम करना, नहीं, मुश्किल आई उसने काम उतना ही रखा, प्रोटीन उतना ही बना, एंजाइम उतना ही बना, रिएक्शन का रेट उतना ही हुआ और ग्रोथ हार्मोन उतना ही बना। ठीक है, और जितना ग्रोथ हार्मोन बना उतनी हाइट बढ़ी। समझ में आ रहा है डोमिनेंट और रेसेसिव? एक लेक्चर में इस पर भी लूंगा कि आप ये डोमिनेंट और रेसेसिव बनते कैसे हैं, है ना, ये बनते कैसे हैं एक्चुअली में, इसे स्मॉल टी का मतलब कैसे नेचर में कैसे ये बना होगा, है ना, उसकी बात भी करेंगे हम। बट अभी दोबारा से देखो, ये कैपिटल टी जीन था, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन बना, एंजाइम ज़्यादा हुआ, क्योंकि बात तो एक ही दोनों, और वही क्या हुई, रिएक्शन फास्ट हुई और आपका वो ग्रोथ हार्मोन बहुत बन गया। ठीक है, स्मॉल टी में इसका जस्ट उल्टा कर दो कि कोई बनाने वाला ही नहीं है प्रोटीन, है ना, जो जीन की क्वालिटी है ना वो खराब है, बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार एक बनाने वाला जीन है, कैपिटल टी बोलेगा मैं बनाऊंगा प्रोटीन, और ये बोलेगा मुझे नहीं आता, तो आप सोचोगे कुछ कम कम बनेगा, मतलब बनेगा लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं बनेगा, इतना भी ज़्यादा नहीं बनेगा। बट हुआ क्या, कैपिटल टी ने अपनी प्रोडक्शन रेट बढ़ा दी कि अच्छा मेरा दोस्त कैपिटल टी नहीं है मेरे साथ, तो कोई बात नहीं, मैं उतना ही काम करूँ, मैं डबल काम कर दूंगा। तो क्या हुआ, प्रोटीन का कंटेंट उतना ही रहा, सेम रहा यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, और फिर वो सारे काम ग्रोथ हार्मोन फिर भी रहा। तो आपको क्या नजर आया, यहाँ पे भी टॉल रहा, यहाँ पे भी टॉल रहा, और यहाँ पे डॉर्फ रहा, है ना, यहाँ पे डॉर्फ रहा। तो अब आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है सब कुछ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर दो, अथवा टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।